नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। और दोस्तों, क्या आप जानते हैं आज जो किस्सा मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो आपको किसी फिल्मी प्लॉट से कम नहीं लगेगा। वैसे तो हमारे सारे किस्से ही ऐसे होते हैं जिन पर आप फिल्में बना दें, सच्चे और अच्छे, है ना। लेकिन आज का किस्सा कुछ बहुत ही खास है, क्योंकि बहुत कम किस्से होते हैं जिन्हें आप बार बार सुनना पसंद करते हैं। ये वैसा ही एक किस्सा है। ये 200 रुपए की उधारी का किस्सा है दोस्तों, जिसमें 200 से ज्यादा इमोशंस हैं। यकीन मानिए कि ऐसे किस्से बहुत ही कम सुनने को मिलते हैं। मेरा दावा है कि अगर आपने ये किस्सा इससे पहले भी सुना होगा तो आज आप इसको फिर सुनना चाहेंगे, और अगर आपने ये किस्सा नहीं सुना होगा तो आज आप इसे पूरा सुनेंगे और सुनकर दूसरों को भी सुनाएंगे। बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि आपने ये किस्सा सुना था या नहीं और किस किस को सुनाया। दोस्तों, ये उस दौर की कहानी है, ये उस दौर का किस्सा है जब हमारे बॉलीवुड के नामचीन गीतकार, शायर जावेद अख्तर साहब मुश्किलों भरे दिन जी रहे थे। बहुत मुश्किल से उनका गुजारा होता था। ये उन दिनों का किस्सा है। जावेद साहब बहुत परेशान हो गए, क्या करूं, किससे मिलूं, किससे मदद मांगूं। और ऐसे में दोस्तों उन्हें साहिर लुधियानवी साहब का ख्याल आया और उन्होंने ये फैसला किया कि मैं साहिर साहब के पास जाता हूं और उनसे मदद मांगता हूं। जावेद साहब ने साहिर साहब को फोन किया, उनसे मुलाकात के लिए वक्त लिया और उनके घर पहुंच गए मुलाकात करने। साहिर साहब ने जावेद साहब के चेहरे पर उदासी देखी और अपने अंदाज में जावेद साहब से पूछा कि आओ नौजवान, क्या हाल है, उदास हो। जावेद साहब ने अपने दिल का हाल उन्हें बता दिया कि साहिर साहब, मेरे दिन बहुत मुश्किल से गुजर रहे हैं, पैसे भी अब ख़त्म होने वाले हैं। मैं बस आपसे ये चाहता हूं कि आप अगर मुझे कहीं काम दिलवा सकें तो मुझ पर आपका बड़ा एहसान होगा। जावेद अख्तर बताते हैं दोस्तों कि साहिर साहब की एक बड़ी अजीब सी आदत थी कि जब भी वो परेशान होते थे तो अपने पैंट की पीछे वाली जेब से एक छोटी सी कंघी निकाल करके अपने बालों पर फिराने लगते थे। जब मन में कुछ उलझा होता था तो जावेद साहब कहते हैं कि साहिर साहब अपने बाल सुलझाने लगते थे। उस वक्त भी उन्होंने वही किया। कुछ देर तक सोचते रहे, विचारते रहे और फिर अपने उसी जाने पहचाने अंदाज में बोले कि ज़रूर नौजवान, फ़कीर देखेगा कि वो क्या कर सकता है। और ये कहने के बाद उन्होंने पास में रखी हुई मेज़ की तरफ इशारा करके जावेद साहब से कहा कि हमने भी बुरे दिन देखे हैं नौजवान, फ़िलहाल ये ले लो, देखते हैं और क्या हो सकता है। दोस्तों, जावेद अख्तर ने देखा तो मेज पर 200 रुपए रखे हुए थे, जो उन्होंने उठा लिए क्योंकि उस वक्त उन्हें पैसे की भी जरूरत थी। अब साहब धीरे धीरे जावेद साहब के बुरे दिन फुर्र हो गए और अच्छे दिन आ गए। काम उन्हें मिलने लगा, काम के बदले पैसे उन्हें मिलने लगे और साहिर साहब के साथ अब उनका उठना बैठना और भी ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि त्रिशूल फिल्म हो, दीवार हो या काला पत्थर हो, इन जैसी फिल्मों की कहानी सलीम खान जावेद अख्तर की थी और गीत जो हुआ करते थे इन फिल्मों में वो साहिर लुधियानवी के थे। तो ये अक्सर साथ बैठने लगे ये सभी लोग। कहानी, गाने, डायलॉग्स, इन पर गाहे बगाहे चर्चा होने लगी। इस दौरान जावेद अख्तर जो थे वो शरारत भरे लहजे में अक्सर कह दिया करते थे कि साहिर साहब, आपके वो 200 रुपये मेरे पास हैं, दे भी सकता हूँ लेकिन दूंगा नहीं। साहिर साहब मुस्कुरा दिया करते थे और साथ में जितने लोग बैठे होते थे वो पूछते थे कि अरे भैया, ये 200 रुपये की साहिर साहब क्या कहानी है। तो साहिर साहब कहते थे कि भैया इन्हीं से पूछिए, जावेद साहब से पूछ लीजिए। और दोस्तों, ये सिलसिला जावेद साहब बताते हैं कि कई सालों साल चलता रहा। जब भी कभी कोई महफिल होती तो जावेद साहब अपने शरारत भरे अंदाज में साहिर साहब से कहते कि मैं दे तो सकता हूँ 200 रुपये, लेकिन मैं आपको 200 रुपये दूंगा नहीं, वो उधारी चुकाऊंगा नहीं। और बात जो है हंसी ठहाकों में तब्दील हो जाती। साहिर साहब की और जावेद साहब की मुलाकातें अब अक्सर होने लगी थी। अदीब महफिलें सजती रहती थीं और ऐसे ही वक्त गुजरता रहा दोस्तों। और फिर आई एक मनहूस तारीख लंबे अरसे के बाद, और यह तारीख थी 25 अक्टूबर 1980 की। देर शाम का वक्त था दोस्तों और जावेद साहब के पास साहिर लुधियानवी के फैमिली डॉक्टर कपूर का कॉल आया। उनकी आवाज में घबराहट थी, दर्द था। उन्होंने जावेद साहब को बताया कि साहिर लुधियानवी
ये दुनिया छोड़कर जा चुके हैं। उन्हें हार्ट अटैक आया था। जावेद अख्तर के लिए ये सुनना आसान नहीं था दोस्तों, समझा जा सकता है। मतलब मैं बोलते पे इमोशनल हो रहा हूं, तो जावेद साहब ने उस वक्त इस सदमे को कैसे सहा होगा। खैर, वो जितनी जल्दी हो सकता था उनके घर पहुंचे, और घर पहुंचकर उन्होंने देखा कि शाही का सबसे करिश्माई सितारा एक सफ़ेद चादर में लिपटा हुआ था। दोस्तों, उन्होंने बताया है जावेद साहब ने कि वहाँ उनकी दोनों बहनों के अलावा B.R. चोपड़ा मौजूद थे, उनके साथ फिल्म इंडस्ट्री के तमाम लोग मौजूद थे। उन्होंने बताया कि मैं उनके करीब गया, मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने चादर हटाई तो देखा कि उनके दोनों हाथ उनके सीने पर रखे हुए थे। मेरी आंखों के सामने वो वक्त घूमने लगा जब मैं अपने शुरुआती दिनों में उनसे मुलाकात करता था। मैंने उनकी हथेलियों को छुआ और महसूस किया कि ये वही हाथ हैं जिन्होंने न जाने कितने ही खूबसूरत गीत लिखे हैं, मगर अब ये ठंडे पड़ चुके हैं। हाँ, जुहू कब्रिस्तान में साहिर साहब को दफनाने का इंतज़ाम किया गया दोस्तों, और सुबह सुबह का वक्त था जब उन्हें दफनाया जाना था। रात भर के इंतज़ार के बाद साहिर को सुबह सुपुर्दे खाक किया जाना था। आपको बता दूं, ये वही कब्रिस्तान था जिसमें मोहम्मद रफ़ी साहब, मजरू सुल्तानपुरी साहब, मधुबाला और तलत महमूद की खबरें हैं। साहिर को पूरे मुस्लिम रस्म व रवायत के साथ सुपुर्दे खाक किया गया। साथ में आए तमाम लोग कुछ देर के बाद मातम पुरसी करके वापस लौट गए, लेकिन जावेद अख्तर साहब काफ़ी देर तक वहीं कब्र के पास बैठे रहे। काफ़ी देर साहिर लुधियानवी की कब्र के पास बैठने के बाद जावेद साहब उठे और अपने आंसू पोंछते हुए वापस जाने लगे। वो जुहू कब्रिस्तान से बाहर निकले ही थे और सामने अपनी कार में बैठने ही वाले थे कि पीछे से उन्हें किसी ने आवाज़ दी। जावेद अख्तर ने पलटकर देखा तो साहिर साहब के एक दोस्त अशफाक साहब थे। अशफाक, आपको बताऊं तो उस वक्त की एक बेहतरीन और नामचीन राइटर थी, वाहिदा तबस्सुम उनके शौहर थे और साहिर साहब के बहुत करीबी थे। साहिर साहब से उन्हें बहुत लगाव था और साहिर साहब भी अशफाक साहब को बहुत पसंद करते थे। अशफाक साहब बहुत हड़बड़ाए हुए जावेद अख्तर के पास आए। उन्होंने नाइट सूट पहना हुआ था और ऐसा लग रहा था कि उन्हें सुबह सुबह ही खबर मिली थी और वो जैसे थे वैसे ही अपने घर से निकल आए। उन्होंने आते ही जावेद साहब से कहा कि आपके पास कुछ पैसे पड़े हैं क्या जावेद साहब, वो कब्र बनाने वाले को देने हैं। मैं तो जल्दबाजी में ऐसे ही चला आया, तो मेरे पास तो कुछ है नहीं। जावेद साहब ने अपना बटुआ निकालते हुए अशफाक साहब से पूछा कि हाँ हाँ कितने रुपए देने हैं। अशफाक साहब ने बताया कि 200 रुपए। हाँ दोस्तों, अब द बिग बेंच पर बैठकर सोचने वाली बात तो यह है कि किसी से किसी की उधारी के ऐसे प्यारे और खूबसूरत कितने किस्से किसी को याद होंगे या किसी ने सुने होंगे। देखिए, गौर करने वाली बात यहां पर यह भी है कि यह किस्सा केवल किसी को किसी की पैसे से मदद करने का नहीं है, बल्कि ये जानते हुए भी कि जावेद अख्तर भी लेखक हैं, शायर हैं। एक शायर होते हुए भी साहिर साहब ने जावेद साहब की मदद की। एक बार भी उन्होंने जावेद साहब की मदद करने से पहले नहीं सोचा। इससे पता चलता है कि जावेद साहब की मदद करते हुए साहिर लुधियानवी को इनसिक्योरिटी यानी कि असुरक्षा का कभी कोई भाव नहीं आया। क्या आज के दौर में कोई एक ही प्रोफेशन में रहकर किसी की इतनी और ऐसी मदद कर सकता है? दोस्तों, मैंने ये किस्सा जितनी बार भी पढ़ा या सुना, मैंने इसे पूरा सुना और हर बार उतना ही रोमांचित हुआ जितना पहली बार पढ़कर और सुनकर हुआ था। आपको कैसा महसूस हुआ ये किस्सा सुन करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। मैं ऐसा ही एक और अच्छा और सच्चा किस्सा लेकर के बहुत जल्द आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।